मंत्र चिकित्सा विज्ञान है। आज तक तो हमें सिर्फ इतना पता है कि गैंगडम एक मंत्र चिकित्सा विज्ञान है। ठीक है, हमें सिर्फ इतना पता है। लेकिन अब हमें एक्स्ट्रा जानना है। एक्स्ट्रा क्या जानना है? गैंगडम कैसा मंत्र चिकित्सा विज्ञान है? उदाहरण के लिए कि हमको, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास 33,000 देवी देवता है या उससे भी ज्यादा है, बहुत सारी चीजें हमारे पास। तो हमको गैंडम ही क्यों सीखना है? ठीक है, सीखने के लिए तो बहुत कुछ है। ठीक है, और इनफ लामा फेरा है, रेकी है, टेरो है, ऐसी बहुत सारी मॉडलिटीज भी है। तो गैंडम ही क्यों? गैंडम में सबसे खासियत क्या है? ध्यान से समझना है कि गैंडम एक मंत्र चिकित्सा विज्ञान तो है, जिसके अंदर हम मंत्रों के जरिए किसी को हील कर सके, तंदुरुस्त कर चुके, स्वस्थ कर सके, माइंड को रीप्रोग्राम कर सके, ये सारी चीज तो किंगडम से हो ही सकती है। लेकिन सबसे कमाल की बात है कि गेंदम से आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी को भी बढ़ा सकते हैं, अपने शरीर की प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं, और ये जो जीवन मरण का चक्र है उसमें से आप निकल सकते हैं। कैसे? क्योंकि गेंदम के अंदर कुछ ऐसी प्रणाली आपको कराई जाती है, ठीक है, जो गेंदम की एक्सरसाइज होती है। ठीक है, उस एक्सरसाइज जब आपकी कुंडलिनी ऊर्जा से मिलती है, क्योंकि हम आपकी कुंडलिनी में क्या करते हैं, मंत्र इनिशिएशन, यानी जब आपका कल इनिशिएशन होगा तो क्या होगा, आपकी कुंडलिनी की ऊर्जा के अंदर कुछ मंत्रों को डाला जाएगा। कैसे मंत्रों को डाला जाएगा? गेंदम के। तो जब आपकी कुंडलिनी ऊर्जा के अंदर कुछ गेंदम के मंत्रों को डाला जाता है, तो होता क्या है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ मिलके वो ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती है और आपकी आध्यात्मिक जर्नी बढ़ जाती है। आपको सिद्धि होने लगती है, कुछ घटित होने लग जाता है, कुछ चीजें आपके साथ होने लग सकती है। कैसी चीजें हो सकती है? चमत्कार, इसमें बोलना बहुत इजी वर्ड है, चमत्कार जैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, मैं आपको क्लीन बताऊं तो, क्योंकि आप मंत्र चिकित्सा विज्ञान में बैठे हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने लगाया मंत्र चिकित्सा विज्ञान। मैंने ऐसा नहीं बोला मंत्र चिकित्सा, मैंने पीछे लगाया विज्ञान। विज्ञान क्यों लगाया? क्योंकि वास्तविकता में भी मंत्र चिकित्सा एक विज्ञान है। उसी तरीके से चमत्कार चमत्कार नहीं है, वो विज्ञान है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसे नहीं समझा जा सकता, इसीलिए उसे चमत्कार कहा जाता है। तो गैंगडम में भी आप मिरेकल रिजल्ट दे सकते हो। किसी की बीमारी ठीक करनी है, दे सकते हो। किसी की हीलिंग करनी है, दे सकते हो। किसी की अल्कोहल छुड़ानी है, दे सकते हो। रिलेशन प्रॉब्लम सोल्व करनी है, दे सकते हो। बेबी नहीं हो रहा है, सोल्व कर सकते हो। एक कोई व्यक्ति रूठ चुका है, बात नहीं कर रहा है, कर सकते हो। ऐसी कोई भी नेगेटिव एनर्जी निकालनी है, कर सकते हो। अपनी प्रोटेक्शन करनी है, कर सकते हो। दूसरे की प्रोटेक्शन करनी है, कर सकते हो। ऐसी कोई भी प्रोसेस इसमें नहीं है, या मेरे को नहीं लगता कि इसमें ऐसी कोई चीज है जो चीजें बचती है। ऑलमोस्ट चीजें इसमें कवर है। लेकिन एक चीज मैं हमेशा क्लियर करता हूँ, जब आप ज्वाइन कर रहे होगे तब भी मैंने आपको बोला होगा कि गैंगडम में मेन होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ठीक है, या जो मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ वो होता है। क्योंकि हो सकता है कई लोगों के मुझे फोन भी आ जाता है, सर हम गैंगडम कर लेंगे, मैं मना कर देता हूँ। ठीक है, होता है, लेकिन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बिना एक्सरसाइज के गैंगडम नहीं वर्क करेगा। ठीक है, तो मैं किसी को भी ये बोल के ये कोर्स सेल करने या उसके लिए नहीं बैठा हूँ कि भाई मैं आपका हाँ बोल दूंगा ले लूंगा, नहीं। मैं आपका तीसरे दिन प्रैक्टिकल कराऊंगा, तीसरे ही दिन एनर्जी रीड कराऊंगा। क्यों कराऊंगा? क्योंकि मुझे पता है गैंगडम काम करता है। अगर आप पूरे दिन में सिर्फ 4 मिनट की एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो गैंगडम के लिए, सिर्फ 4 मिनट, अगर आप 4 से 5 मिनट एक्सरसाइज करते हो, तो आप किसी की प्रिडिक्शन ले सकते हो। अगर 30 मिनट करोगे तो कितनी भी बड़ी नेगेटिव एनर्जी आप निकाल लोगे, कितनी भी बड़ी समस्या आप हीलिंग कर लोगे, और इनफ आपके शरीर की तो हीलिंग हो ही जाएगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आप सोचे कि मैं इनिशिएशन ले लूंगा और काम हो जाएगा, नहीं होगा। इक्के दुक्के काम हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 100% नहीं होंगे। तो इक्के दुक्के ना हो, उसी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैंगडम की इनिशिएशन के बाद कुछ मैं आपको प्रैक्टिसिंग देता हूँ। वो प्रैक्टिसिंग करनी होती है, सबसे इजी प्रैक्टिसिंग है।
कोई हार्ड नहीं है, कोई उसमें टफ नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से आप कर पाओगे, कभी भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो, कोई नियम नहीं। अब यहाँ हम सोचेंगे कि सर चलिए ठीक है, एक्सरसाइज तो कर रहे हैं लेकिन किंगडम के साथ हमें क्या किसी की पूजा करनी पड़ेगी? नहीं, किसी देवी देवता की पूजा की जरूरत नहीं है। आप जिसे मानते हैं वही आपकी किंगडम की ऊर्जा बन गई। ठीक है, जैसे हम भगवान को मानते हैं, भगवान हमारी किंगडम की ऊर्जा बन गई। हम जिसे अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह हमारी एनर्जी बन गई। आप जिसे मानते हैं, ठीक है, आपके इष्ट जो है, आपके आराध्य जो है, उन्हीं की ऊर्जा किंगडम के साथ मिलके काम करती है। ठीक है, कोई एडिशनल ऊर्जा नहीं लेनी पड़ती, कोई एडिशनल पूजा पाठ नहीं करना पड़ता, किसी भी तरीके के प्रोसेस को समझना नहीं पड़ता। राइट है। सबसे मेजर कॉन्सेप्ट यही आता है। लोग पूछते हैं कि सर हम तो इस पंथ से, हम इस जगह से, क्या क्या फर्क है? देखिए, पंथ, धर्म, ये सब रास्ते हैं, ठीक है, तरीके भगवान तक पहुंचने के। आप कैसे जाना चाहते हो वो आपके हाथ में। उसी तरीके से गैंगडम क्या है? ऊर्जा। गैंगडम क्या है? ऊर्जा। इस ऊर्जा को आप कैसे फ्लो करोगे अपने शरीर में, वो आपके हाथ में। ठीक है, इस ऊर्जा को किस तरीके से अपने शरीर में बहाओगे वो आपके हाथ में है। ठीक है, गैंगडम बहुत कुछ कर सकता है। आपके अंदर क्षमता है गैंगडम को करने की, तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, आप देखेंगे बहुत सारी प्रक्रिया आप कर सकोगे। अब कई लोग पूछते हैं सर गैंगडम काम क्यों करता है और ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे इतना जोर क्यों डाला जा रहा है, एक्सरसाइज पे क्यों जोर डाला गया है, मंत्र में शक्ति है तो मंत्र काम क्यों नहीं करते, या बिना एक्सरसाइज के क्यों काम नहीं करते? देखिए, एक सिंपल चीज है। आप सभी लोग इंसान हैं, मैं इंसान हूँ, हम सभी लोग इंसान हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट हाई वोल्टेज को छू लेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हमारा शरीर जल जाएगा, करंट लगेगा, या फिर हो सकता है उसी समय हमारी मृत्यु हो जाए। होता है ना। आज हमारे घर में जो बोर्ड में, आज हमारे जो घर में बोर्ड है, ठीक है, जिसमें आप बल्ब लगाते हैं, उससे अगर हमको करंट लगे तो करंट लगेगा, बहुत तेज का झटका लगेगा। ठीक है, लगता है ना, नॉर्मल है वो। लेकिन उसी की जगह आप चार्जर की जो पिन है वहां पे आप शॉर्ट लगाओ, या चार्जर की पिन को पकड़ लो, तो क्या आपको करंट लगेगा? नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? कारण क्या है? बोर्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 240 वोल्ट, 280 वोल्ट है, लेकिन जब चार्जर से आ रही है वो 5 वोल्ट की है। आपका शरीर 5 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी को सहन कर सकता है लेकिन 280 की नहीं। इसका सिंपल मतलब है, आप जो गैंगडम रूपी ऊर्जा सीख रहे हो, आप जो गैंगडम रूपी विज्ञान सीख रहे हो, वो विज्ञान के अंदर क्या हो रहा है? वो विज्ञान अपने आप में इतना बड़ा है, वो विज्ञान अपने आप में इतना बड़ा है कि आपने डायरेक्ट उसे पकड़ा तो आपका शरीर तैयार नहीं हुआ, तो क्या होगा? डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। इसी के लिए गैंगडम की एक्सरसाइज कराई जाती है। जब गैंगडम की आप एक्सरसाइज करते हो, रेगुलर कुछ प्रैक्टिस करते हो, अभ्यास करते हो, तो होता क्या है, आपका शरीर हर ऊर्जा के लिए तैयार हो जाता है। खाली किंगडम की नहीं, यूनिवर्स की हर ऊर्जा के लिए। इस पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है, गैंगडम की एक्सरसाइज से और गैंगडम के इनिशिएशन के बाद आपका शरीर उसके लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, मेरा ये पर्सनल खुद का अनुभव है। अगर आप मेरे से इन्फ्लुएंस हुए हैं, या आप अगर मुझे देख के सीखना की चाहत रखते हो, तो कहीं ना कहीं इसमें गैंगडम का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा आपकी एक तरीके से बैटरी जैसे है, कि आपके बैटरी के अंदर बहुत सारी चीजें सेविंग है, पड़ी हुई है। वो जो चीजें पड़ी हुई है वही आगे चल के एनर्जी रूप में बाहर जाएगी। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जब हमने सुना है कि भाई मृत्यु के समय कोई किसी के साथ नहीं जाता, ठीक है, या मृत्यु के समय इंसान अकेला मृत्यु हो जाता है, मर जाता है। लेकिन ये आधा अधूरा सच है। आधा अधूरा सच क्यों है? ये सच है कि मृत्यु के समय कोई किसी के साथ नहीं जाता, मृत्यु के समय इंसान कुछ नहीं ले जा पाता, ये गलत है। मृत्यु के समय इंसान ले जाता है, क्या ले जाता है? अपने अच्छे और बुरे कर्म, अपने द्वारा किए गए मंत्र चिकित्सा विज्ञान की ऊर्जा, अपने द्वारा की गई नेगेटिव एनर्जी की एनर्जी, ये सब कुछ वो ले जाता है। ठीक है, तो जब आप गेंदम का प्रयास करते हो तो चेतना की तरंगे बदल जाती है, उस तरंगों की बदलने की वजह से
आपकी सोचने की क्षमता डाउन टू अर्थ हो जाती है। पहली चीज तो ये कि हम क्या हो जाते हैं, डाउन टू अर्थ, यानी हम लोग पृथ्वी तत्व से जुड़ते हैं, हम अपने आप से जुड़ते हैं, मैं से नहीं हम से जुड़ते हैं। मैं तो क्या हूँ, विपुल। ठीक है, मैं विपुल हूँ, लेकिन विपुल नहीं हूँ मैं, हम हूँ, मैं यूनिवर्स हूँ। मैं वो हूँ जो मैं खुद नहीं हूँ, और मैं वो था जो अभी मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो वास्तविकता में हम का मतलब क्या होता है कि भाई आप अभी जो चीज को जी रहे हो उसे हटाना, या उसे बदलना, या उस चीजों को चेंज करना। तो गैंगडम वो सारी चीजों को पाता है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जर्नी को बढ़ाता है, आपकी कुंडलिनी को खोलता है, आपकी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा का प्रवेश करता है। जब आपकी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ऊर्जा प्रवेश करती है, किसी भी समय में, किसी भी समय के दौरान, आपकी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ऊर्जा प्रवेश करती है, तब क्या होता है, एक बार आपकी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ऊर्जा आ गई, अब वो ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होगा। ठीक है, अच्छा वैसे भी आप अनुलोम विलोम कर ले, ठीक है, या स्वर विज्ञान कर ले, तो भी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा आ सकती है, हम लोग ये मान सकते क्या आ जाती है, आती है। कितना टाइम लगेगा उसको प्रैक्टिस करने में, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। क्यों, क्योंकि जब तक आप अपनी सांसों को नियंत्रण करेंगे, ठीक है, तब तक तो वो होगा नहीं। जब आप देखेंगे कि भाई राइट नोस्ट्रिल चल रही है, लेफ्ट चल रही है, कौन सी नाक से सांस चल रही है, अच्छा अब मैं पैर रखूं, अब खड़ा हूं, अब खाना खाऊं, इतने सारे नियमों को फॉलो करेंगे। ठीक है, स्वर विज्ञान वाले करते हैं कि भाई बाहर जाना है, तो पहले नाक चेक करेंगे कौन सी सांस चले, फिर खाना खाना है चेक करेंगे, फिर खाएंगे, पानी पीना है चेक करेंगे, फिर खाएंगे, बेड से उतरना है ये करेंगे, फिर खाएंगे। तो ये इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, और गैंगडम की एक्सरसाइज 20 मिनट करने से भी सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा का प्रवाह। तो सबसे बेस्ट और इजी क्या है, गैंगडम। यहाँ तो आपने इतना कुछ प्रोसेस किया ही नहीं ना, लेकिन इस एक्सरसाइज को इस तरीके से बनाया गया है कि जितना जल्दी हो सके आपकी नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह बहता है, जितना जल्दी हो सके। डन, समझ गए। और एक कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूँ, गैंगडम के अंदर क्या और महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण बिंदु कौन के हैं, कि क्यों गैंगडम और शक्तिशाली है अदर तंत्र से या अदर प्रोसेस से। कहीं ना कहीं किसी भी प्रोसेस को समझाने के लिए, सिखाने के लिए विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है, इमेजिनेशन का इस्तेमाल कराया जाता है। जैसे देखिए, तो बोलते हैं इमेजिन कीजिए, चौकोरे 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 साथ बनाओ, इमेजिन करो, इमेजिन करो। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, उसकी कल्पना शक्ति को एक डिवाइन एनर्जी से जोड़ दिया गया, उसकी कल्पना शक्ति को एक डिवाइन एनर्जी से जोड़ दिया गया। डिवाइन एनर्जी तो थी, डिवाइन एनर्जी तो हमेशा प्रकृति में, ठीक है, उसे ढूंढना थोड़ी पड़ता है, निराकार आकार, भगवान ईश्वर जो भी बोले, वो डिवाइन एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी, वो तो हमेशा है। अब एक सिंबल से आपने उसे जोड़ दिया, ये किसका पार्ट है, यंत्र विज्ञान का। ठीक है, आपने एक सिंबल से उसे जोड़ दिया, अब जब भी आप ऊर्जा को कॉल करोगे तो वो आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि एक सिंबल के साथ उसे जोड़ा गया है। लेकिन गैंगडम में ऐसा नहीं है, गैंगडम में ऐसा नहीं होता कि भाई स्पेसिफाई एक वर्ड के साथ जोड़ा है, नहीं। गैंगडम आपकी धारणा है, गैंगडम आपका बिलीव सिस्टम है। गैंगडम अगर आपके चक्रों में इनिशिएशन हो गया और आपने सोचा कि ये काम होगा होगा, आपने सोचा ये चीज हो जाए, ठीक है, आप बोलेंगे कि सर नेगेटिव भी तो हो सकता है, लेकिन कितना परसेंट, लगभग 2 से 3%। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप गैंगडम का इनिशिएशन लेते हो उसके बाद आप देखोगे आपके नेगेटिव थॉट्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं, रहते ही नहीं है। ठीक है, मेरा आज तक का कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं जो बोले सर मेरे को नेगेटिव थॉट्स आ रहा ही नहीं, कितना भी स्ट्रेस में हो ही नहीं सकता, क्योंकि गैंगडम के इनिशिएशन के बाद यानी कल के बाद आपके थॉट्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे नेगेटिव। आप खुद बोलोगे सर 5 दिन में मेरे अंदर बहुत चेंजेस है। क्यों चेंजेस है, क्योंकि लिए जब मैं पहले बैठा था तब अगर इसी सिचुएशन पे मैं सोचता तो अलग सोचता, और अभी मैं अलग सोच रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गैंगडम की ऊर्जा आपके 7 मुख्य चक्रों पे निर्धारित नहीं होती है। अब आपके क्या है, 7 मुख्य चक्र, मूलाधार, क्राउन, ये वो सारे 7 चक्र हैं।
उस 7 चक्र के अलावा भी 320 चक्र वर्टिकल पॉइंट के रूप में आपके शरीर में है। ठीक है, 320 से ज्यादा है, मैं तो 320 अप्रोक्स बोल रहा हूँ। 320 से ज्यादा वर्टिकल पॉइंट के रूप में आपके शरीर में ऊर्जा है। तो कई लोग यहाँ दबाते हैं, कई लोग यहाँ दबा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक ऐसे पॉइंट है जहाँ पे उससे रिलेटेड चक्र है, और वो जो चक्र है उनका कार्य है आपकी ऊर्जा को ऊपर ले जाना और मूलाधार तक बैलेंस करके पहुंचाना। अब आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मूलाधार में ऊर्जा को दे रहे और ऊपर पहुंचा रहे और सोच रहे कि मेरी कुंडलिनी जाग जाएगी और मैं बैलेंस हो जाऊंगा। नहीं, थर्ड आई में ऊर्जा जाएगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे, विचारों की संख्या बढ़ जाएगी, एनर्जी संभाल नहीं पाओगे, गड़बड़ होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि 320 चक्र पे काम किया ही नहीं। डायरेक्ट आपने क्या किया, मेन चक्र में ऊर्जा देना चालू कर दिया। डर। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि गैंगडम आपके पूरे शरीर की ऊर्जा को बहुत सही तरीके से, स्लो तरीके से, इजी तरीके से बैलेंस करता है। सबसे पहले क्या करता है, वो बैलेंस करता है। फिर क्या करता है, अब धीरे धीरे वो आपकी ऊर्जा को ऊपर की तरफ लेता है। क्या करता है, अब धीरे धीरे वो आपकी ऊर्जा को ऊपर की तरफ लेता है और बैलेंस करता है। ठीक है, स्लोली स्लोली करेगा, एकदम फास्ट नहीं करेगा। फिर वो क्या करेगा, स्लोली स्लोली आपकी ऊर्जा को शांत करेगा और बैलेंस करेगा और ऊपर की तरफ लेगा, और बहुत तेजी से करेगा वो, बहुत तेजी से। अब आपकी ऊर्जा क्या होगी, अब स्लोली स्लोली उठी है, जिससे आपकी कुंडलिनी डिस्टर्ब नहीं होगी, जिससे आपकी एनर्जी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप पाएंगे कि अब ये ऊर्जा बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आ गई, अब ये ऊर्जा बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रही है और पूरी तरीके से सोल्व हो गई है प्रॉब्लम। तो आपके जीवन में जब भी आप एनर्जी से इनबैलेंस की स्थिति देखते हो ना, तो आप देखते हो कि कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम अटैच हो रही है, आपके साथ वो चीजें अटैच हो रही है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम किसी भी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, अगर हम किसी भी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, तो होता क्या है, उस एनर्जी की पॉजिटिव ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाह करती है। उस एनर्जी की पॉजिटिव ऊर्जा जब हमारे शरीर में प्रवाह करेगी, तो होगा क्या, अब हम उस एनर्जी से जुड़े हुए तत्व से भी जुड़ेंगे। ठीक है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई हम शिव तत्व को मानते हैं, तो फायर एलिमेंट को मान रहे, तो उनका गुस्सा बड़ा रुद्र होगा। कई लोग बोलेंगे हम महाकाली के भक्त हैं, उनका गुस्सा बड़ा रुद्र होगा। कई लोग बोलेंगे हम हनुमान जी के भक्त हैं, उनका स्वभाव बड़ा चंचल होगा। ठीक है, कोई भी चीज देने की क्षमता रखेंगे। कई लोग बोलेंगे हम श्री राम भगवान के भक्त, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होंगे। तो उनके देव तत्व उनके अंदर के कुछ तत्वों से जुड़े हुए होते हैं। क्यों जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि ऊर्जा का विज्ञान ये बोलता है आप जिस ऊर्जा से जुड़ना चाहते हो वो ऊर्जा आपसे जुड़ी हुई है। क्या बोलता है, ऊर्जा का विज्ञान, आप जिस ऊर्जा से जुड़ना चाहते हो वो ऊर्जा आपके साथ जुड़ी हुई है। तो गैंगडन भी आपसे जुड़ा हुआ है बाय डिफॉल्ट, लेकिन आज आप यूज नहीं कर पाते। आपके साथ होता होगा ना, कई बार आपने सोचा है भगवान ये काम हो जाए, या किसी को बोला हाँ आपका काम हो जाएगा और हो जाता है, हमें लगता है कैसे काम हो गया। कई बार होता है ना, कुछ ऐसी चीजें होती है हम सोचते हैं कि हो जाए, हो जाता है। कुछ ऐसी चीजें होती है कि हम सोचते हैं लेकिन नहीं होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ऊर्जा का विज्ञान ये बोलता है जिस तरफ आपकी ऊर्जा बहेगी, जिस तरफ आपकी ऊर्जा बहेगी वो चीजें होगी। ठीक है, जिस भी तरफ बहेगी आपकी ऊर्जा बहेगी, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ पॉजिटिव चीजें होगी, आपकी ऊर्जा बहेगी नेगेटिव एनर्जी की तरफ नेगेटिव चीजें होगी। लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि उनकी ऊर्जा को बहाना कैसे है। ठीक है, या उनकी ऊर्जा को फ्लो कैसे कराना है, या उनकी ऊर्जा को बैलेंस कैसे कराना है, उसकी वजह से ये सभी समस्या आती है और ये सारी परेशानी बढ़ जाती है। डन। अब आगे लिखेंगे एक कॉन्सेप्ट को, जो लोग लिख रहे हैं वो लोग लिख लेंगे, और एक चीज को लिखेंगे, गैंगडम एक न्यूट्रल साइंस है, एक न्यूट्रल साइंस है जिसका हमारे कार्मिक बंधन पे कोई भी असर नहीं पड़ता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई असर नहीं पड़ता। न्यूट्रल साइंस से मेरा मतलब क्या है कि भाई आपने किसी की हीलिंग की,
तो ऐसा नहीं होगा कि भाई आप उसके कर्म बंधन को डैमेज कर रहे हो, ठीक है। यानी ऐसा कोई भी प्रक्रिया नहीं कर रहे हो आप जो प्रकृति के नियम के खिलाफ है, इसमें कोई ऐसा कोई भी प्रक्रिया नहीं है। आप जितनी भी चीजें कर रहे हो प्रकृति के नियम के साथ ही कर रहे हो, तो इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है कि आपने कोई प्रक्रिया की और आप सोचोगे यार कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये ऊर्जा मैं प्रकृति के नियम के खिलाफ कर रहा हूँ तो मैं परेशान हूँ, या वो व्यक्ति क्या बंधन टूट जाए, या वो व्यक्ति परेशान हो, या कुछ और हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ले किंगडम एक न्यूट्रल साइंस है, ठीक है। या एक ऐसा प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल करके आप जो भी चीजें करते हो वो प्योर एनर्जी लेवल पे, डिवाइन एनर्जी लेवल पे होती है, ठीक है। और जब कोई भी चीजें डिवाइन एनर्जी लेवल पे की जाती है तो कभी भी उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि भाई कुछ ऐसा घटित हो जाए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ ऐसा बिगड़ जाए, चीजें खराब हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा इम्पॉसिबल है कि हो, ठीक है। कई केसेस में आपके साथ ये भी होगा कि आपकी ऊर्जा इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि बड़े से बड़ा सिद्ध तांत्रिक क्यों ना हो, आपको देख के बोलेगा अरे सर क्या सीखा है, क्या है आपके पास आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। बड़े से बड़ा सिद्ध तांत्रिक, ठीक है। मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं 100 साधना करे हुए, ठीक है, बड़े तांत्रिक, ठीक है। मयांक मयांक गांव के मैं 20 से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ, मयांक, ठीक है। मयांक गांव को तंत्र का गढ़ कहा गया है, ठीक है। कामाख्या के बहुत सारे स्टूडेंट मेरे हैं जिनने गैंडम सीखा है। ये सारे स्टूडेंट गैंगडम, यानी आप समझिए एक ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ तंत्र बड़ा प्रचलित है, जहाँ तंत्र में एक से एक शाखाएं हैं, जहाँ मंत्रों में एक से एक शाखा है, मरण है, मोहन है, वशीकरण है, उच्चाटन है, बहुत सारी चीजें हैं। उन सारी चीजों को आप काट सकते हो गैंगडम के जरिए, उन सारी चीजों को, ठीक है। उन सारी चीजों को गैंगडम के जरिए रिवर्स भी कर सकते हो और गैंगडम का इस्तेमाल करके पॉजिटिव यूज भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी अलग अलग धारणाएं कि आप क्यों करना चाहते हो, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो गैंगडम कर सकता है। उसके अलावा एक मुख्य बिंदु होता है गैंगडम के अंदर, वो ये होता है कि गैंगडम एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। क्या है? गैंगडम एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। तो हम सोचे हम छोटी छोटी काम के लिए गैंगडम को बुलाए तो हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्या हमें प्रोटेक्शन की जरूरत होती है? नहीं। हमें कभी भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की गैंगडम की ऊर्जा से जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि गैंगडम का साधक अपने और अपने डीएनए से जुड़े सभी मेंबर को खुद ही प्रोटेक्ट कर लेता है। क्योंकि गैंगडम जब आपके शरीर में इनिशिएट होता है तो आपकी कुंडलिनी में जाता है, डीएनए के थ्रू आपके डीएनए में जितने भी लोग कनेक्ट है उनके साथ भी गैंगडम बाय डिफॉल्ट कम मात्रा में, प्रोटेक्शन मात्रा में जुड़ता है, राइट। तो गैंगडम में कभी आपको ये रिस्क लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने कुछ किया और मुझे कुछ हो गया, तो हो ही नहीं सकता। सामने कितनी भी बड़ी शक्ति हो ही नहीं सकता। वर्स्ट ऑफ सिनारियो, वर्स्ट ऑफ सिनारियो आपका कोई कार्मिक रिकॉर्ड है, ठीक है, तो उसे ब्रेक नहीं करा जाता, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आपने गैंगडम की ऊर्जा से अपने कार्मिक रिकॉर्ड को देख लिया कि भाई इस दिन ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना था, ठीक है। आपने गैंगडम की एक्सरसाइज की, एनर्जी को बैलेंस किया, प्रक्रिया को किया, तो एक्सीडेंट नहीं टलेगा। लेकिन एक्सीडेंट होगा, कैसा होगा? आप बाइक से जाएंगे और छोटे से खड्डे में टकराएंगे और थोड़ा सा गिरेंगे, थोड़ा सा चोट वोट आ गई, लेकिन उस एक्सीडेंट में आपकी डेथ थी। ये छोटे से चोट में निपट गई। ये कार्य किसका है? गेंदम का, ठीक है। तो गेंदम का ये कार्य है, गेंदम इसी तरीके से काम करता है, गेंदम पूरा इसी तरीके से चीजों को चलाता है। डन। इसके अलावा ये सारी चीजें गेंगडम में आती है। अब थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट को मैं समझूंगा, फिर आगे आपके जो भी डाउट सेशन है गेंगडम से जुड़े हुए उसको मैं लूंगा, ठीक है। गेंगडम महाभारत काल से भी पुराना विज्ञान है। महाभारत काल में सिखा है इसने। महाभारत काल से पहले का इतिहास है। क्या इतिहास है? इंद्र भगवान ने भी इसका इस्तेमाल किया था, ठीक है। उसे कई लोग आज इंद्रजाल कहते हैं। आज भी बहुत प्रचलित किताब है, तंत्र की सबसे प्रचलित किताबें पुराने पन्ने का इंद्रजाल या महा इंद्रजाल,
ठीक है, बहुत प्रचलित किताब है तंत्र की। इसके अंदर जो मंत्र मिलते हैं ना, आई थिंक 4 से 5 हजार मंत्र है उसमें, आई थिंक, ठीक है, उससे ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के प्रोसेस से भी ये चीजें की जाती थी, ठीक है। कई बार ऐसा देखा गया है कि गैंगडम का इस्तेमाल कई अघोरियों ने किया था, जिसके अंदर कई ऐसी सेना, मोमिडिनो की सेना लड़ने आई थी, तब अघोरियों ने इंद्रजाल गंधम का प्रयोग किया। सामने वाले व्यक्ति को एक तरीके से पूरा इस तरीके से छलावा होने लगा। महाभारत काल में क्या होता था, इस तरीके से अनुसंधान किए जाते थे धनुर्विद्या के, ठीक है, जिसमें वो लोग अपने तीर का संधार करते थे और सोचते थे कि अग्नि की ऊर्जा जाए, तो अग्नि की ऊर्जा सामने जाती थी और व्यक्ति को जलाती थी, वो गेंदम था, ठीक है। पहले के लोग श्राप दे देते थे कि भाई ये हो जाएगा, हो जाता था। वरदान दे देते थे, वो हो जाएगा, हो जाता था। आज क्यों नहीं होता? क्योंकि लिए श्राप एंड वरदान देने का एक प्रोसेस होता था जिसे गेंगडम को बोला जाता था। गेंगडम को क्या वर्ड है? गेंगडम एक इंडोनेशियन, एंशंट इंडोनेशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को पा लेना, ठीक है। वास्तविकता में ये वो प्रोसेस था जिससे आप ये सारी चीजें कर पाते थे, ठीक है। डन। अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है? अभी किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछिए, अपने आप कन्वर्ट करके फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। नहीं। डन। है किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं। सर, कंफ्यूजन नहीं होने के दो कारण हो सकते हैं, या आपको समझ में नहीं आ रहा है या मैं अच्छे से नहीं समझा रहा हूँ। अगर अच्छे से नहीं समझा रहा हूँ तो वो भी बोल सकते हैं। क्लियर है ना? समझ रहे हैं, आप समझा रहे हैं अच्छे से। डन। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है, गैंगडम के अंदर सबसे ज्यादा पावर है, सबसे ज्यादा पावर है। अब वो पावर जो है ना, वो क्यों आती है? क्योंकि गेंगडम के मंत्र स्वतः जागृत है, हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा, हमें कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, मंत्र अपने आप में जागृत है। आप खाली एक्सरसाइज करोगे और चीजों पे धारणा दोगे, चीजें होती चली जाएगी, ठीक है। आपने एक्सरसाइज की और सोचा कि भाई मेरे को थोड़ी फंड्स की प्रॉब्लम है, आ जाए, आएगा। किसी और को फंड्स की प्रॉब्लम है, आएगा, ठीक है। मेरे शरीर में प्रॉब्लम है, सोल्व हो जाएगी। मुझे ये समस्या हो रही है, हो जाएगी सोल्व, ठीक है। एक्सरसाइज क्यों जरूरी होती है? क्योंकि हमारा शरीर आज तालमेल में नहीं है ना, ठीक है। हम मंदिर में जाते हैं, हम मंदिर में जाके बैठते हैं, लेकिन मंदिर की ऊर्जा से जुड़ते नहीं, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा से हम तुरंत जुड़ जाते हैं। आज शमशान में जाए, देखिए कैसा लगेगा आपको? हल्का सा नर्वसनेस आती है, थोड़ा सा डर होता है। लेकिन शमशान में अपोजिट होना चाहिए, शमशान में सबसे ज्यादा शांति होती है, ठीक है। क्यों शांति होती है? क्योंकि सब वहां डर रहे होते हैं, ठीक है। सबको वहां आना है ये पता है, लेकिन जाना किसी को नहीं है अपनी इच्छा से, ठीक है। हर कोई चाहता है यहाँ तो मैं नहीं आऊं, लेकिन जाना तो वही है। तो शमशान की ऊर्जा भी, जैसे ऋषि मुनियों ने या अघोरियों ने क्यों पवित्र मानी, शंकर भगवान क्यों शमशान में पाए गए, क्योंकि उसके पीछे एक डीप कारण है। गैंगडम भी ऐसा ही है, गैंगडम के पीछे बहुत खतरनाक विज्ञान है। आज पतंजलि योग सूत्र के अंदर जितनी भी एक्सरसाइज दी गई है, ठीक है, उनको अगर 80% में काउंट करूं तो वो गैंगडम की एक एक्सरसाइज बन जाती है। एक सिंगल एक्सरसाइज 80% काउंट करो बन जाती। तो सोचिए, पतंजलि योग सूत्र, पूरा योग सूत्र जिसपे हमारा आज का पूरा यौगिक प्रक्रिया आई है, योगा आया है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आई है, सब कुछ कहीं ना कहीं गैंगडम से रिलेट करता है। इनफ। क्रिया योग, कई लोग महाअवतार बाबा जी को मानते हैं, अज्ञात बाबा जी को मानते हैं, जो हो सकता है आपने अगर सुना हो तो। नहीं सुना है तो एक बार सर्च कीजिएगा, वो भी काफी जानकार व्यक्ति थे। तो ऐसे अदृश्य व्यक्ति जो अपने आप में हिमालय में 60-70 साल योग करके आए, हिमालय में 60-70 साल मेडिटेशन करके आए, जब वो धरती पे आए और उन्होंने क्रिया योग करके एक प्रैक्टिस निकाली, जो प्राचीन, बहुत ही प्राचीन एक विद्या था, योगिक प्रक्रिया थी, जिससे आपके शरीर के अंदर अट्रैक्शन पावर आती है और शरीर की हीलिंग होती है। उस क्रिया योग का एक हिस्सा गेंगडम की एक्सरसाइज का पार्ट है,
तो आप सोचिए वो कितना प्राचीन होगा। इंडोनेशिया में, तिब्बत के अंदर सबसे ज्यादा प्रचलन में यूज की जाने वाली ये विद्या है, और ये भारतीय विद्या है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप मंत्र की तहकीकात करेंगे, आप मंत्रों के बनावट देखेंगे, वो हिंदू इंडियन मंत्र है। भारत से तिब्बत गए, तिब्बत से इंडोनेशिया गए, इंडोनेशिया से घूमते हुए वापस भारत। ठीक है। बट कमी ये है कि आज आप सीख रहे हो, कल किसी को सिखाओगे इसकी गारंटी तो है नहीं। ठीक है। इसी तरीके से ज्ञान खत्म हो जाता था, लेकिन अब उस ज्ञान को कंप्लीटली आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके लिए वो वापस में भारत में आ रहा है। दूसरी चीज ये, गैंगडम और एक काम करता है। वो काम क्या करता है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है। वो लिक्विड कैसा होता है, एक द्रव्य होता है जो एक वाइट पार्टिकल से बना होता है, इसे वाइटल एनर्जी फोर्स बोलते हैं। कई लोग इसे प्राण विज्ञान बोलते, कई लोग इसे प्राण तत्व बोलते हैं, कई लोग इसे पैरा विज्ञान बोलते हैं, कई लोग एनर्जी बोलते हैं। ये वाइटल एनर्जी फोर्स क्या करता है, जब आप मेडिटेट करोगे, जब आप भगवान का नाम लोगे, जब आप पूजा पाठ करोगे, जब आप अनुष्ठान करोगे, तब क्या होगा, वो वाइटल एनर्जी फोर्स रीढ़ की हड्डी से, मूलाधार से होते हुए रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर की तरफ जाएगा। आपने देखा होगा, आप मंदिर में जाते हो ना, तो आपको ऐसी ऊर्जा ऊपर की तरफ फील होती है, या ऐसे थोड़ा सा पॉजिटिव नेशन आता है। ठीक है, आता है ना, कहीं पॉजिटिव जगह चले जाओ, आता है। मेडिटेशन कर लो, आता है। क्यों, क्योंकि रीढ़ की हड्डी से वो ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही है। और वही चीज जब आप गैंगडम से करोगे तो वो रेगुलर ऊपर की तरफ जाएगी। जिसे हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने क्या किया, हमारे ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन कहा गया। क्या कहा गया, हमारी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन। आज हमारी ऊर्जा ऊपर से नीचे बहती है, कभी फील के, कभी आप में से यहाँ पे मेजर लोग बैठे हैं, कई लोगों के बहुत अच्छे अभ्यास होंगे, उन लोगों को फील हुआ होगा। आपको कभी फील हुआ कि आपके नीचे से ऊपर की तरफ कोई ऊर्जा जा रही है? ऊपर से नीचे तो फील होता है, वो तो आम बात है, मैग्नेटिक फील्ड है नीचे, गुरुत्वाकर्षण है, तो होगा। कभी फील हुआ नीचे से ऊपर किसी को भी, मेडिटेशन में, पूजा में? नहीं। आप कीजिए अभ्यास, फिर देखिए, आपको लगेगा यार नीचे से ऊपर एकदम यहाँ से जा रहा है, और ये पूरी ऊर्जा इस तरीके से जा रही है। पूरी ऊर्जा आज अभी भी अगर मैं मैग्नेटिज्म को कॉल करूँ ना, तो वो वाइब्रेशन में संभाल नहीं पाऊंगा, इसके लिए मैं नहीं करता। अभी भी पूरी ऊर्जा ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, और वो जो अनुभव होता है ना, वो एक्सट्रीम लेवल का अनुभव अपने आप में बहुत ही, लगभग कोई भी व्यक्ति 15 साल मेडिटेट करें तब जाके ऐसे अनुभव आना चालू होते हैं, और गैंगडम से वो 6 महीने में आ जाते हैं। तो कहाँ 15 साल और कहाँ 6 महीने, सबसे इजी बात है। लेकिन अवेयरनेस नहीं है, लोग प्रॉपर तरीके से नहीं सिखाते। लोग हिप्नोटिज्म करते और बोलते गैंगडम है, और लोग अट्रैक्ट होके चले जाते हैं। ठीक है, उन्हें पता ही नहीं है गैंगडम क्या है। वो लोग हिप्नोटिज्म के भरोसे बैठे हुए, और वो ऐसे पास दे दे के चला रहे हैं। ठीक है, हिप्नोटिज्म गैंगडम का एक पार्ट बना सकते हो आप, क्या हाँ गैंगडम से आप हिप्नोटिज्म कर सकते हो, लेकिन परमानेंट नहीं। आज अगर आप गैंगडम के जरिए किसी को जमीन पे गिरा दो, तो क्या ही कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ सच है, आपको दिखाना है कि भाई गिरा सकते हैं, तो दिखा सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में आप किसी को ऐसे पास दो और इस के चक्र बैलेंस करो और बोलो जाइए आज से आपकी दवाई बंद, और सच में उसकी दवाई छूट गई, तो ये हीलिंग है। और ये मनगढ़ंत कहानियां या प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है, ये काम करता है। क्यों काम करता है, क्योंकि हमारा शरीर पंच महाभूत तत्वों से बना है, हमारा शरीर बना है ना। आपके शरीर में से एक एलिमेंट कम हो जाए, एयर, तो क्या होगा, शरीर खराब। फायर एलिमेंट कम हो जाए तो भी शरीर खराब। वाटर एलिमेंट कम हो जाए तो भी शरीर खराब। आकाश एलिमेंट कम हो जाए तो भी शरीर खराब। यानी आपका शरीर उस पंच महाभूत तत्व से बना है, उस 5 एनर्जी से बना है, जो पांचों एनर्जी बैलेंस होती है। लेकिन कभी आपने उन पांचों एनर्जी को बैलेंस किया नहीं? क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे इंसानों की एक फितरत होती है। वो फितरत ये है कि जब तक जो चीजें सही से चल रही है उस पर कभी ध्यान नहीं देते। आज आपकी सांसें देखिए, नॉर्मल चल रही है, तो आपने कभी सोचा कि यार मेरी सांसें कैसे चल रही है, चलो मैं देखूं? नहीं सोचा। लेकिन अभी अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आए या स्ट्रोक आए,
अब वो बोलेगा यार मेरी सांस अचानक तेज क्यों हो गई, मेरे को लग रहा है स्ट्रेस है, चलो ध्यान दो। अब सांस पे ध्यान दे के क्या मतलब बताइए, पूरे जीवन तो उसने सांसों को देखा नहीं था। अब जब उसे लग रहा है कि मैं बीमार हो चुका हूँ, अब सांसों पे देख रहा है। तो मेडिटेशन इसका अपोजिट पार्ट है, मेडिटेशन भी उसे वही बोलता है, अवेयरनेस के साथ देखना किसी भी चीज को। ठीक है, और कुछ नहीं है। हम इंसानों के अंदर यही प्रॉब्लम है कि हम जो चीज सही से चल रही है उसे कभी देखते नहीं है, और जब वो बिगड़ जाती है तब हम उसे देखने की प्रयत्न करते हैं। तो गैंगडम वही करता है, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, आपके अंदर जो चीजें हो रही है उसे करवाता है। ठीक है, आपके अंदर जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, जितने भी कार्मिक इनबैलेंस है उसे खत्म करता है, नेगेटिव इनबैलेंस है उसे खत्म करता है, डिसबैलेंस है उसे खत्म करता है, साइकिक कोई ऐसी समस्या आ रही है उसे खत्म करता है। ठीक है, आपके घर में कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट बन रहा है उसे खत्म करता है। ये सारी चीजों आपके विचारों को बहुत डाउन टू अर्थ कर देता है, आपके विचार शांत कर देता है, आपकी तरंगे शांत कर देता है, आपके अंदर वो साइकिक पावर लाता है कि आप लोगों की हीलिंग कर पाओ, आपको यूनिवर्स से जोड़ देता है। ये किंगडम का कमाल है। और भी बहुत कुछ है, धीरे धीरे जैसे हम पढ़ते जाएंगे बहुत डिटेल में आपको सिखाते जाएंगे। डन। अब आज की क्लास में इसके अलावा कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए, फिर आपका इनिशिएशन होगा, फिर आपको मंत्र दिया जाएगा, मंत्र का पीडीएफ दिया जाएगा, और मंत्र के पीडीएफ के साथ आगे बढ़ा जाएगा। ओके, और किसी का कोई कंफ्यूजन? आज आज मंथ का पीडीएफ आज मिलेगा। कल मिलेगा, कल। कल भी नहीं, परसों मिलेगा। पहले मैं आपका इनिशिएशन करूंगा, पहले 2 दिन में आपका इनिशिएशन करूंगा, फिर मैं मंत्र दूंगा। मंत्र मैं आज भी दे सकता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी दूंगा तो आपको मंत्र याद करने के लिए दे सकता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन आएगा ना, अभी ऊर्जा आपके अंदर मैंने इनिशिएट तो की नहीं है। ठीक है, तो बिना इनिशिएशन के तो वो मंत्र काम ही नहीं करेगा। बाकी हाँ ये है, आपको याद करने के लिए मैं देना हो तो आज ही दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कि भाई आप याद कीजिए। ऐसी डन। एनर्जी बोले थे कि चेक करेंगे आप लोग का। वो हम लोग पहले आपका इनिशिएशन करेंगे, पहले 2 दिन हम आपका इनिशिएशन करेंगे, फिर आपकी ऊर्जा चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो आपका इनिशिएशन होगा ना कि भाई आपकी ऊर्जा क्या है। जब आपका मैं कल शक्तिपात करूंगा तो डायरेक्ट शक्तिपात तो करूंगा नहीं, पहले मैं आपकी ऊर्जा को मेरे लेवल पे देखूंगा, अच्छा इनके ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर इनिशिएशन करूंगा। और 2 दिन बाद मैं आपको आपके बारे में बताऊंगा कि हाँ ये चीजें मुझे दिख रही है, यहाँ पे ऊर्जा का इनबैलेंस है, यहाँ पे ऊर्जा का बैलेंस है, ये गड़बड़ है। और मैं सिर्फ वही चीज बोलता हूँ मेरी क्लास में जो मुझे नेगेटिव लगता है, पॉजिटिव मैं कभी नहीं बताता हूँ। ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि भाई ये काम की वजह से आपको समस्या आ सकती है मैं बताऊंगा, नहीं आ सकती है नहीं बताऊंगा। डन। जी। और किसी का कोई कंफ्यूजन? डन। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, जितना आप पूछेंगे देखिए एक चीज क्लियर है, आपको क्लास में पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कितनी भी बार पूछिए कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी चीजें कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। मुझे किसी भी तरीके का, आप एक ही प्रश्न 10 बार पूछेंगे, 100 बार प्रश्न पूछेंगे, मैं 100 बार जवाब दूंगा, आपको बताऊंगा। रिस्ट्रिक्शन किस चीज के लिए? आप ग्रुप में अगर कभी किसी को कॉल कर रहे हैं तो हर किसी को डिस्टर्ब होता है, आप समझिए, उस चीजों के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है। या आप मुझे कॉल कर रहे हैं, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं नहीं हाउ आपको कॉल करूंगा, मैं तुरंत आपको कॉल करूंगा। वैसे आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, लेकिन हो सकता है उस दौरान मैं क्लास में बैठा हूँ, हो सकता है उस दौरान मैं किसी क्लाइंट के साथ हूँ जो हिप्नोटिक अवस्था में, तो मैं ना उठा पाऊँ। तो जैसे ही मैं फ्री होऊंगा वैसे ही आपको कॉल करूंगा, इसके अलावा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके जो भी प्रश्न आ रहे हैं भौतिक रूप में, शरीर के रूप में, एनर्जी के रूप में, या कुछ नया जानना है, एनर्जी से जुड़ा हुआ है, आउट ऑफ सिलेबस से, सब प्रश्नों को हम लेंगे। हर एक प्रश्नों का जवाब आपको दिया जाएगा। अगर उसका जवाब मेरे पास है तो, नहीं है तो फिर मैं आपको बोल दूंगा कि इसका जवाब नहीं है, लेकिन मैक्सिमम दूंगा। जैसे हम हम ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते हैं, तो हम्म, उसमें ये सब कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी नाम जप के प्रोसेस में। लेकिन नाम जप के प्रोसेस में, मंत्र जप के प्रोसेस में नहीं, मंत्र जप के प्रोसेस में भी दिक्कत नहीं है,
लेकिन ओम नमः शिवाय एक मंत्र है। ठीक है। सही है। आधे से ज्यादा लोगों को शंकर भगवान के मंत्रों में कंफ्यूजन होता है। ओम नमः शिवाय ये गुरु मुख मंत्र है। ठीक है। अगर आपको गुरु मुख से मिला है तो बिंदास जप कीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कभी भी एनर्जी इनबैलेंस नहीं होगी। आपके सब काम स्वतः जागृत हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन आपको गुरु मुख से ये नहीं मिला है, आपकी एनर्जी में गुरु मुख की एनर्जी मुझे दिख रही नहीं है। ठीक है। तो वो गुरु मुख का मंत्र नहीं, वो आप अपनी स्वतः इच्छा से कर रहे हैं। और एक हनुमान जी का मंत्र जाप करता हूँ, वो तो गुरु से मिला था वो। ओम नमः शिवाय नहीं मिला है, गुरु मुख से दूसरा मैं बोल रहा हूँ ना, आप हाँ समझिए। मैं तो देख हाँ चुका सर। हूँ। मैं तो देख चुका हूँ, ये नहीं, मैंने आपको क्या बोला, मेरे वर्डिंग बहुत एक्यूरेट होते कि ये नहीं मिला। ठीक है। हाँ ये नहीं गुरु है। मुख से। ठीक है, गुरु मुख हाँ से दूसरा मेरे को तो मैंने आपको क्या बोला कि मेरे को हर एक चीज आपके बारे में पता है, अगर आप क्लास में बैठे हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मैंने दूसरे मंत्र का जिक्र क्यों नहीं किया, क्योंकि वो सही चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं उस चीज को मैं क्यों छेड़ू। अब जो चीज रेगुलेट चल रही है उसे चलाइए। ठीक है। और गुरु मुख से मिले मंत्र कभी बोले नहीं जाते पब्लिकली, ये भी याद रखिए। ठीक है। वैसे तो गुरु जी जो भी आपके रहते वो नियम बताते हैं, लेकिन फिर भी इस चीज का ध्यान रखना है कि गुरु मुख से मिले मंत्र कभी बोले नहीं जाते। ठीक है। डन। और किसी का कोई कंफ्यूजन? ये ये गैंडम का जो मंत्र है वो कितने दिनों तक करेंगे तो होगा? जब करने का विधान ही नहीं है। मतलब जब नहीं कोई मतलब। कोई एक ऐसे देखिए, कई ऐसे गुरु है इंडिया के अंदर जो बोलते हैं 10,000 बार जप करो, 500 बार जप करो, 1,000 बार जप करो। अरे भाई, हमको 1,000 बार मंत्र जप करना होता तो हम गेंदम क्यों सीखते हैं? हम लोग साबर मंत्र नहीं सीख लेते? हम लोग कोई और मंत्र नहीं सीख लेते? हम गेंदम में क्यों आते हैं? ठीक है। तो गेंदम में मंत्रों को जप करने का विधान ही नहीं है, एक भी बार। हाँ, सच्चे से आपको याद नहीं हो रहा है तो आप जप कर रहे हो, आपकी इच्छा है। लेकिन मैं आपको नहीं बोलूंगा कि 10 बार भी जप करो, मैं नहीं बोलूंगा, जरूरत ही नहीं है। मैंने आपके चक्रों में ऊर्जा डाली है तो वो काम करेगा ही करेगा। आप 25-30 बार या 1,000 बार किसी मंत्रों को जप करोगे तो वो काम का हो या ना हो, वो तो काम करना ही है। ठीक है। तो वो तो जो मास्टर है वो आपको कुछ और सिखा रहा है, वो गेंदम तो दे रहा ही नहीं है। वो आपको रीप्रोग्राम करा रहा है कि भाई रिपीटेटिवली करेंगे तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा, उससे काम हो जाएगा। वो है ही नहीं गेंदम। गेंदम का तो सिंपल मतलब है, मैं एक भी बार मंत्र नहीं, मैं सिर्फ एक ही बार मंत्र पढ़ूंगा, काम होगा होगा एक ही बार पढ़ने से। लेकिन कंडीशन क्या है? एक्सरसाइज। ठीक है। एक्सरसाइज कीजिए, मंत्र सिर्फ एक बार कीजिए, 100% काम होगा। अच्छा, कमाल की चीज बताता हूँ। ठीक है। मंत्र भी मत भी पढ़िए, मैं जो प्रोसेस बताऊंगा गेंगडम का, उस प्रोसेस को अप्लाई कीजिए, बिना मंत्र के भी काम होगा। एक भी बार मंत्र भी नहीं पढ़ा, एक भी बार चीजें नहीं की, आप किसी के भी बारे में बता भी पाओगे, चीजें भी कर पाओगे। गेंगडम की ये खासियत थी। ठीक है। तो सारा चीजें मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। जी सर। ये वाली इसकी क्लास तो एक्सरसाइज आप सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, वहां से हम लोग लॉक करते ही नहीं है। इसकी एक्सरसाइज आप आज देंगे या कल देंगे, जो नहीं, हमें कल देंगे एक्सरसाइज सर। करनी? कल आपको जी देंगे, पहले ठीक। आपका इनिशिएशन होगा। क्योंकि इनिशिएशन में मैं इंस्टॉलेशन करूंगा, बिना इंस्टॉलेशन के कुछ काम का नहीं। इंस्टॉलेशन होगा दो ठीक। दिन फिर मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, पीडीएफ दूंगा, यूज केस दूंगा, मंत्र के बारे में बताऊंगा और सिखाऊंगा। जी इसमें ये ब्रह्मचर्य ये सब का कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं कंडीशन नहीं, होता? कोई कोई कंडीशन नहीं? कंडीशन नहीं। खाली ये है कि 2 दिन, जितने दिन आपका इनिशिएशन चलेगा उतने दिन अल्कोहल या मांस मदिरे का सेवन नहीं करना है किसी भी तरीके का। अच्छा, और बाद में मांस मांस वास जो खाते खाते? आगे आपकी इच्छा है, आगे आपकी इच्छा। गुरु के तौर पे या मेंटर के तौर पे मैं कभी कंडीशन अप्लाई नहीं करता, मेरी तरफ से एक ही कंडीशन, मेरी तरफ से 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये कि आपको अगर लगता है कि ये व्यक्ति है जिसकी मुझे मदद करनी चाहिए, इसके पास पैसा नहीं है तो उसकी मदद करनी है। दूसरी कंडीशन ये, जब भी आपको मौका मिले अपने पेरेंट्स की या किसी असहाय की मदद करनी है। इसके अलावा कुछ भी कंडीशन मेरी तरफ से नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ ये 2 देता हूँ।
बाकी आप अपनी लाइफ को जैसे जी रहे वैसे जिएंगे, कोई नियम नहीं आएगा। डन। टाइमिंग यही रहेगा 10-10 का। हाँ, टाइमिंग यही रहेगा। थोड़ा सा चेंज हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, कल हम लोग करेंगे, ठीक है? तो कल जल्दी कर लेंगे। जी ठीक। नहीं, सॉरी, कल का टाइम मैं आपको कल ही बता पाऊंगा। कल मैं प्रोबेबिलिटी जी चांसेस से पहले ही आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है। डन। और जी सर बोलिए। ये गेंडम। महेंद्र सर। हाँ सर। जी। हेलो। हाँ जी सर बोलिए। सर मैंने ये कंफर्म करना था, एक जैसे हमने पुराने गुरुओं से भी इनिशिएशन लिया हुआ है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होता इसमें क्या? देखिए, जब मैं आपका इनिशिएशन करूंगा, ठीक है, जब हम्म। मैं आपका इनिशिएशन करूंगा और मुझे लगेगा कि वो ऊर्जा डिस्टर्ब कर रही है या हाँ गलत है, जी। तो मैं हटा दूंगा। ठीक है। बाकी कंफ्यूज नहीं होता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। कई बार क्या होता है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ, इंडिया के अंदर किंगडम के जितने गुरु है वो खुद देते ही नहीं है। ठीक है। आज आपने पहला दिन अटेंड किया है, हो सकता है आपने किसी से भी सीखा हो, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन खाली इतना बताइए, क्या इतना डीप में उनने कुछ बताया? नहीं बताते है नहीं कुछ? सर, नहीं। कुछ भी पता है? आज की क्लास में जितना आप बताया है, उसमें से एक दो लाइन भी आप उनको आपने, या 10 लाइन उनने बताई हो ना, तो बड़ी बात है। नहीं बताते। इंडिया के अंदर छोड़िए, पूरे वर्ल्ड में मैं ऐसी ऐसी जगह जानता हूँ ना, ऐसी ऐसी जगह से लोग सीख के आ रहे हैं ना, वो बोलते सर हम लोगों ने 15 लाख बिगाड़ लिया, 20 लाख बिगाड़ लिया, कुछ नहीं मिला है हमको, हम कर ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? कारण ये है कि जो व्यक्ति किंगडम का आपको इनिशिएशन दे रहा है, आपने देखा कि उसने प्रिडिक्शन ली? नहीं। आपने क्या देखा? भाई वो गिरा रहा है, आप चले गए उसके पास। अब आप वहां से सीख के क्या आए हो? वो खुद हिप्नोटिज्म कर रहे हैं और आपको किंगडम बोल के दे रहे, तो कैसे काम करेगा? देखिए, एक चीज मैं आपको एक सिंपल समझाता हूँ, हम इंडिया में किसी से भी सीखते हैं ना, तो वो लोग क्या करते, अट्रैक्टिव चीजें बनाने के लिए एक चीज को ऐड कर देता है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि तीसरे दिन आप में से कोई भी व्यक्ति आपस में किसी को भी चुनेगा और प्रिडिक्शन लेगा। ठीक है। तो 3 दिन में ये पॉसिबिलिटीज है कि हो जाए, बिना माइंड को रिप्रोग्राम करें। कोई भी इतना ओपनली चैलेंज लेके कर सकता है? नहीं। लेकिन मेरी हर क्लास में मैं कराता हूँ। इनफ वो लोग ऑफलाइन कर रहे हैं ना, तो भी नहीं करा पाएंगे कि प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन आएगी ही नहीं। अगर वो आपके चक्रों में रियल एनर्जी नहीं डालेंगे, तो प्रिडिक्शन आ ही नहीं सकती। मंत्र मैं आपको उनका क्या, किसी का भी दे दूं, आप मेरा ही मंत्र ट्राई कर लो, नहीं आएगी प्रिडिक्शन। मेरा ही मंत्र वो ट्राई कर ले, नहीं आएगी प्रिडिक्शन। सही ऊर्जा सही चक्र में जाएगी, सही प्रोसेस होगा तो ही ऊर्जा आती है। ठीक है। तो इंडिया के अंदर ये लूपहोल है। और एक नहीं, आपने अगर ऊर्जा इस्तेमाल की हो, तो आप उनके ऊर्जा का प्रभाव भी देखिए। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, आप देखिए, कई केसेस में ऊर्जा काम करेगी, कई बार बिल्कुल नहीं करेगी। ऐसा नहीं, कोई भी ऊर्जा कभी ऐसा नहीं होती है कि बिल्कुल काम नहीं करती है, ये नहीं हो सकता। ठीक है। ये कभी नहीं हो सकता। चाहे उसने आपको मन गढ़ंत ऊर्जा ऊर्जा दी हो, अपनी मर्जी से बना के दी हो, लेकिन फिर भी 100 में से 10 पे वो काम करेगी ही करेगी। बट 10 पे ही करेगी। ठीक है। बाकी पे नहीं करेगी। रियल ऊर्जा होगी ना, वो 90 से 80 या तो 99 लोगों पे काम कर जाएगी, असली ऊर्जा। तो ये है कि आपको बैलेंस करके इस प्रक्रिया को करना होता है। ठीक है। बाकी देखिए, मैं सभी गुरु को सम्मान करता हूँ जो भी सिखाते हैं। ठीक है। इसी के लिए मैंने कभी भी किसी क्लास में या क्लास के बाद भी मैं नाम नहीं बोलता हूँ, या नाम लेने के लिए नहीं बोलता हूँ। मैं खाली इतना बोलता हूँ कि हाँ, ये प्रॉब्लम है इंडिया में। ठीक है। अब ये प्रॉब्लम है, उसको मैं अच्छे से जानता हूँ। तो आप देखिए कि आपने क्या सीखा, वो तो मुझे नहीं पता। आपने किंगडम ही सीखा था? हाँ जी। मास्टर लेवल तक सीखा था? नहीं सर। ओके, फिर नहीं। यूज किया, किसी पे यूज किया आपने? नहीं, अभी पिछले दो दो हफ्ते में हमसे लिया था सर, मेरे को तो कुछ फील नहीं हुआ उसका। ओके। देखिए, फील इट मींस आपके माइंड के अंदर कुछ चेंजेस आए? मुझे अभी तक तो ऐसा फील हुआ नहीं। ओके, प्रैक्टिकल कुछ करा आपने? नहीं, मैं कुछ भी नहीं किया सर सर, मैं जो उन्होंने वो कहा था एक्सरसाइज करो वो कर रहे थे सुबह 4 बजे उठ के।
और मंत्र जप करवा रहे, मंत्र जप करवाते हैं वो। हाँ, उन्होंने 5 मंत्र दिए थे उसमें, तो उसमें 3 मेमोराइज हो गए, अभी 2 मेमोराइज ही नहीं हुए, तो लंबे बहुत है तक। थोड़े लंबे रहते हैं। गैंगडम के 2 लाइन के होंगे, 2 लाइन से बड़े नहीं होंगे, सिर्फ 2 लाइन के होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, आज आप इस समय बैठे हो ना, आज से आपकी क्लास स्टार्ट हुई ना, आज से लेके चौथे दिन मैं आपसे पूछूंगा सर आपके विचारों को मुझे बताइए। चौथे दिन मैं आपको पूछूंगा वापस कि सर कैसा लग ठीक रहा है है, सर। नाउ ए नाउ थोड़ा चेंजेस लग रहा है, अब आपको लग रहा है कि मेरे विचार परिवर्तित है, मेरे अंदर थोड़ी सी अलग ऊर्जा है, क्यों? गैंगडम, ठीक है। क्योंकि ले देखिए चेतना क्या होती है, चेतना ये नहीं है कि हमें वाइब्रेशन आ जाए हिल जाए तो हम फील करें, नहीं, चेतना का असली अस्तित्व ये होता है कि भाई हमारी तरंगे चेंज हो जाए, ठीक है। और आप से ही हम शुरुआत करेंगे, भले आपकी एज भी है, ठीक है, तो आपसे ही शुरुआत करेंगे, आप ही प्रिडिक्शन सबसे पहले लेंगे, इनमें से किसी को भी चुनेंगे और आप बताएंगे, फिर रैंडमली जिसको जाना है वो अपने आप से अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बोले मेरा तो प्रैक्टिकल बेस रहेगा, मैं तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई आप 3-4 महीने ये प्रैक्टिस करके आओ, मंत्र याद करके आओ फिर आना, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। 4 दिन में तो मैं ठीक है सर। प्रैक्टिकल करूंगा और फिर क्लास खत्म करूंगा, फिर हम लोग संडे को जो मिलेंगे वो तो अलग, लेकिन 4 दिन में तो प्रैक्टिकल होगा ही, ठीक है। फिर ये छोटा सा प्रैक्टिकल है, और भी धीरे धीरे प्रैक्टिकल आप करते रहिएगा, ठीक है? बस खाली आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कल अगर आपका इनिशिएशन होगा तो कुछ नियम आपको ग्रुप में दिए जाएंगे, उस नियम का ध्यान रखना है कल और परसों के लिए, ठीक है। उसके अलावा कोई और नियम यहाँ नहीं है, और वो कल और परसों के लिए ही नियम है, बस रेगुलर नहीं, तो उसको लेके भी टेंशन नहीं लेना है। और इस 4 4 दिनों के बाद हम गंडम को सही रूप से, पूर्ण रूप से यूज कर सकते हैं। आपके हाथ में, आप एक्सरसाइज करो, पूर्ण रूप से कर पाओगे। मेरे लास्ट क्लास में एक मैडम थे, उनने 4 दिन भी नहीं लगे, दूसरे दिन ने प्रैक्टिकल चालू कर दिया नेगेटिव एनर्जी के, अभी वो बोल रहे डेली सर 20 लोग आ रहे, मैं क्या करूं? करूं? तो आपकी ऊर्जा, आपकी कितना जितनी देर ऊर्जा कितना देर उतनी चीजें अट्रैक्ट कर पाओगे। कितना देर एक्सरसाइज करना? डिपेंड्स ऑन यू। देखिए मैं आपको सिंपल चीज बताऊं, तो आपको जितनी ऊर्जा चाहिए, मैंने आपको एक प्रोसेस दिया, ठीक है, मैंने आपको सिस्टम दे दिया कि भाई ये फ्यूल है, ये गाड़ी है, आपको कितनी गाड़ी चलानी है उतना फ्यूल डालना है, एक्सरसाइज जितनी ज्यादा करोगे उतना जल्दी जल्दी कार्य होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं जप नहीं करा रहा हूँ, तप नहीं करा रहा हूँ, वन नहीं करा रहा हूँ, लेकिन एक्सरसाइज करा रहा हूँ, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। एटलीस्ट अगर आप चाहते हो कि रूटीन लाइफ में चले, कोई समस्या ना आए, 30 मिनट बहुत है, ठीक है। हर रोज पूरी जिंदगी करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये बोलता हूँ कि 1 साल अगर आपने 1 साल कंटिन्यू गैंगडम की एक्सरसाइज कर ली है, 1 साल बाद आप मुझे अगर कभी भी फोन करोगे तो आप बोलोगे सर बहुत परिवर्तित हो गया, चीजें इतनी बदल चुकी है ना कि मुझे ही नहीं लग रहा कि मैं ये हूँ, मेरे अंदर बहुत अजीब सा चेंजेस है, समझ में नहीं आ रहा है लेकिन बहुत सारे चेंजेस है, गुस्सा नहीं है, अजीब सा बहुत कुछ बदल जाएगा, चीजें अपने आप में बहुत बदल जाती है। डन। उसके अलावा किसी को कोई कंफ्यूजन? कल को वो सामान रखना था इनिशिएशन के लिए। क्या सर? इनिशिएशन के लिए कोई सामान सामग्री। वो मैं अभी ग्रुप में ज्वाइन करूंगा, बाहर से किसी भी सामग्री की जरूरत नहीं होती है, घर में हमारे जो होता है पानी की ही हमें जरूरत होती है, हम 3 तरीके से एनर्जी फ्लो करते हैं, पानी के जरिए, शरीर के जरिए और वाइटल एनर्जी फोर्स के जरिए, तीनों माध्यम से एनर्जी को देते हैं। तो बस आपके घर के ही सामान की जरूरत होती है, बाहर से कुछ मंगाना पड़े ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है सर। ओके सर। मूर्ति सर, आप क्या करते हैं सर? आ, मैं दुकान है मेरी जी। किस चीज की दुकान है सर आपकी? मेरा डिस्ट्रीब्यूटर का काम है, सप्लाई का एजेंसी ली हुई है मैंने, कॉस्मेटिक और किराना में कुछ आइटम्स है मेरे पास। ओके। आप अध्यात्म में कितने टाइम से हैं? मुझे 12 13 साल हो गए जी। आपके गुरु है क्या कोई? जी, महाराज पायलट बाबा जी। अभी शरीर छोड़ दिया उन्होंने। हाँ हाँ, नहीं मैं वही सोचू कि मेरे को एनर्जी आपके अंदर से बहुत तगड़ी वाली आ रही है,
और मुझे आपको बहुत एनर्जी आप फील हो रही है। यदि मैं देखो अभी गर्म ऊन ओढ़ के बैठा हूँ पर दिल कर रहा है उसको उतार दूं। मैं बहुत वही गर्म। देख रहा था तो बोले जब आप पहले मुझे भी भी। आए थे तब भी मैंने आपसे पूछा था आप क्या करते हैं तो बोले मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्टली इतनी बड़ी एनर्जी है। मैं बोला ये है कौन जो डायरेक्ट सिग्नल दे रहे हैं इतनी बड़ी ऊर्जा। तो इसी के लिए मुझे मैं आपसे बहुत दो ज्यादा बार कोऑर्डिनेट मुझे किया। बहुत मुझे बहुत ऊर्जा का एहसास हो रहा है अभी। अभी आपके साथ जब से बैठा हूँ उसी उसके बाद। होगा ही क्योंकि अभी हम लोग चार्ज मोड में हैं, आप समझिए चार्ज मोड में है। तो उनकी ऊर्जा मेरे से इंटरेक्ट हो रही है आपकी मेरे से हो रही है उनकी चेतना मुझे आती है। बोले मैंने बोला ना मैं आपसे और आपके गुरुओं से आपके कुल देवी देवता से सबसे कनेक्ट कर पाता हूँ। तो मुझे तुरंत उनके सिग्नल कंटिन्यू मुझे आ रहे थे। मैं क्लास में भी 2-3 बार डिस्ट्रैक्ट हो गया कि किसकी चेतना इतनी हाई जोन में चल रही है। तो मेरे को भी वो डिस्ट्रैक्शन 2-3 बार आया था कि है कौन। लेकिन फिर मैं देख रहा था कि आप में से कौन है। जब मैंने आपको देखा ना तो मेरे को समझ में आ गया कि आपके साथ ही है लेकिन मैं वो फिगर आउट करना चाहता था कि आप क्या करते हैं। तो इसी के लिए मैंने पूछा कि आपके गुरुदेव की ही ऊर्जा है जी और जी जी, कुछ उनकी नहीं है। महाकृपा है, उनकी महाकृपा बनी हुई। वो तो है आपके साथ तो है ही। आपके तो कार्य आधे से ज्यादा वो कर ही दे रहे। मेरे को नहीं हाँ लगता जी, हाँ कि जी, आप स्वयं ऐसा लगता है आपको मुझे स्वयं कार्य हो रहे हैं। स्वयं से आप जो सोचेंगे ना सोचने से पहले हो जाते हैं। ठीक है। जी जी। कई बार तो आपको जाना पड़ेगा लेकिन जाने की भी जरूरत नहीं आपके कार्य वही निपटा के आता है। आप सोचेंगे ऐसे कैसे हो गया हो गया। नहीं, कई लोगों को मैं बोल देता हूँ या पानी देता हूँ तो उससे भी उनके कार्य हो जाते हो जाएगा क्योंकि उनकी ऊर्जा है ना। आप समझिए हैं। उनकी जी ऊर्जा है। ठीक है। जी तो जी। देखिए गुरु की एक हम्म। महिमा होती है। जी सर सिख धर्म में है। ठीक है। सिख धर्म के अंदर भगवान को नहीं माना जाता मतलब भगवान थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होता है। वहाँ गुरु शिष्य परंपरा होती है। वहाँ गुरु की ही पूजा होती है। सच्चाई यही है कि कोई व्यक्ति अगर गुरु की पूजा कर ले योग्य गुरु की हाँ ठीक है योग्य गुरु की पूजा कर ले तो उसे किसी देवी देवस्थान या किसी चीज की पूजा करने की जरूरत नहीं है। वो बात अलग है जी कि आज योग्यता की कमी है लेकिन योग्यता नहीं मिल रही। आप किसी को मानते हो उसे मान के अपनी इच्छा से उसे आप कीजिए उसकी धारणा से कीजिए आप देखिए मिरेकल रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। तो आपको किसमें आप भी देखिए आपको चेतना कैसे मिली एनर्जी फॉर्म में मिली। ठीक है। सुषुम्ना तो में हूँ जी, एक मेडिटेशन घंटा से सुषुम्ना नाड़ी में हूँ। हाँ रखेंगे बहुत रखेंगे सर बहुत अभी तो चालू हुआ है। आप गेंगडम कीजिए आपने ये जो किया है ना आप चालू कीजिए फिर आप देखिए आपको पता चलेगा कि उनके पास क्या है। अभी तो बहुत कुछ है उनके पास देने के लिए। ठीक है। बट वो डायरेक्टली नहीं देते हैं। हाँ आपको कई बार ऐसे दिए विचारों में दिए तरंगों में दिए सपनों में दिया बहुत कुछ है। लेकिन और कुछ बहुत कुछ जो बाकी है ना वो अब आपको मिलेगा। ठीक है। कि आपके पास वो चीजें आएगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ बैठे हर व्यक्ति के बारे में मुझे पता है। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उनको बताऊंगा। यहाँ आपके गुरु की मेरे को बहुत हायर एनर्जी आई इसके लिए मैंने इमीडिएटली लिए क्योंकि वो बहुत योग्य व्यक्ति है वो बहुत योग्य व्यक्ति। ठीक है। पायलट बाबा अगर जिनको नहीं पता एक बार गूगल पे सर्च कीजिएगा। सिद्ध सन्यासी पुरुष हैं सिद्ध सन्यासी पुरुष में बोलूंगा जिनने अपने जीवन काल में ऐसी ऐसी उपलब्धि हासिल की जो लगभग आज भी कोई नहीं कर पाया नहीं कर। लगभग आज भी जी तंत्र क्षेत्र में तंत्र ना बोल के मैं उसे मेडिटेशन का क्षेत्र बोलूंगा। जी जी मेडिटेशन के क्षेत्र में उनने जो कार्य किया है ना वो लगभग लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे उस दौर में जिस दौर में टेक्नोलॉजी भी नहीं थी उस दौर में कोई व्यक्ति अपने आप को मल्टीपल जगह पे प्रेजेंट कर सकता था। ठीक है। जी ऐसे जी। बहुत सारी चीजें उनके पास थी और आज भी है क्योंकि उनने सिर्फ शरीर त्यागा है। ठीक है। एनर्जी फॉर्म में आज भी हिमालय के अंदर वो कई जगह दिखे जाते हैं। आज भी ऊर्जा। उस जगह पे अगर कोई चला जाए तो उन्हें वो चलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। तो ऐसी डिवाइन ऊर्जा है इनकी। ठीक है। और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं ठीक है जिनने महाअवतार बाबा जी के साथ मिलके भी कार्य किया है। ठीक है। सही बात। एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिनको नहीं पता उनको ये चीज भी नहीं पता लेकिन जिनने इन दोनों एनर्जी को समझा है उनने इन सारे लोगों को जाना है इनने संभाला ज्ञानगंज ऐसी जगह में भी अपनी उपलब्धि रखी है कि ये कभी भी वहां आ सकते और ले जा भी सकते किसी व्यक्ति को। जी लेकिन जी। वो प्रैक्टिस से। ठीक है।
तो आपको ये सारी चीजें समझनी है और गैंगडम बताने की क्षमता रखता है। ठीक है, क्योंकि आज जिस एनर्जी से मैं जुड़ पा रहा हूँ उस एनर्जी से आम आदमी नहीं जुड़ सकता। ठीक है, और मेरी आप सब में से सबसे कम एज है। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे सबसे कम एज है। तो अगर मैं इतनी डिवाइन एनर्जी से डायरेक्ट जुड़ रहा हूँ तो सिर्फ एक कारण गैंडम। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए और कुछ नहीं, विश्वास थोड़ा सा, 100% मंत्र और एक्सरसाइज काम करेगा, 100%। डन सर। डन। बाकी किसी को कोई प्रश्न? ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज की क्लास को यहाँ ही खत्म करेंगे। कल का टाइम आपको ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा, बाकी जो भी रहेगा सेम टाइम या लिंक जो भी रहेगा सब कुछ अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ठीक। ही था, चलिए। नमस्कार एंड प्रणाम। धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम।